यह कहा जा रहा है कि सिर्फ बकरा और बकरियां दे दी गई सरकार की तरफ से। इसके बाद में 13 लाख मुआवजे को भी जो है न्यायोचित नहीं कहा जा रहा है, 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मांग तो हम 50 करोड़ की भी कर सकते हैं। मांग की कोई सीमा ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ हादसे होते हैं, सच है। आ, लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी पड़ती है। एक जगह कोई भी किसी प्रकार का काम करने पर एक उदाहरण बन जाता है दूसरी जगह के लिए, तो उनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल हो या कोई भी एकजुट हो, उनसे पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के राज में दुर्घटनाएं हुई थी या इस प्रकार के हादसे हुए थे, तब आपने कितना दिया था? उससे कम दिया हो तो बताइए। देखिए, ये जो कांग्रेस है वो जो बोलते हैं सोचते नहीं है, कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आपको लगता है कि जनता सब समझती है? जनता तो पूरी तरह से समझती है, क्योंकि जनता ने तो ये भी समझा कि बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे तो कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी रात भर फूट फूट कर रोती रही, ऐसा राहुल गांधी जी ने बताया था। इसे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादियों से इनका असीम प्रेम था और इनको रिश्तेदार लगते होंगे आतंकवादी, इसलिए बहुत कष्ट हुआ, उनको रोना आया कि वो क्यों मारे गए। सर, आप लगातार प्रदेश में अलग-अलग स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री है जिसने इतने औचक निरीक्षण किए। आपको लगता है निरीक्षण कितना ज़रूरी है और क्या कुछ निकल के आया है निरीक्षण से? मैं कोई निरीक्षण नहीं कर रहा हूं। मैं तो, मेरा विभाग है, उसको संभाल रहा हूं कि मेरा विभाग में कहाँ क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ कमजोर हो रहा है। उनको देख करके जहाँ अच्छा हो रहा है उनको लोगों को बताकर, दूसरे विद्यालय वालों को बताकर उसे प्रेरणा लेने के लिए कहता हूँ। जहाँ कम हो रहा है या ज्यादा गड़बड़ है उनको सुधारने का भी यत्न कर रहा हूँ। लेकिन जो शिक्षकों का मनोविज्ञान है ट्रांसफर्स को लेकर के, मनचाही पोस्टिंग को लेकर के, तो आपका मनोविज्ञान क्या है, क्या होना चाहिए? वो इतने दुखी होते हैं, आपने वो चित्र हमारे काटते हमारे पूज्य गुरुजन हैं और उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और जब जो राष्ट्र प्रथम मानेंगे तो जो काम उनको दिया है उसको मुस्तैदी से जहां भी दिया गया है वहां पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। और अधिकांश हमारे माननीय शिक्षक कर रहे हैं। स्कूल में क्या था कि कोई भी बालाजी भैरू जी की पूजा के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे। हमने कहा कोई भी भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ के जाएगा। स्कूल समय में केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही करनी पड़ेगी। इसके कारण से बच्चों को पढ़ाने का समय भी ज्यादा मिला है। हमने ये भी कहा कि कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएंगे गुरुजी, उसका भी कुछ लाभ मिला है। सब मिलाकर के जो हमने काम किया है उसके कारण से परीक्षा परिणाम पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हुआ है। और एक बात सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्तम है। उसका एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं मैं आपको। कुछ जिलों का जो हमने टोटल करके निकाला तो 18,000 समथिंग बच्चे 75% ज्यादा अंक लाने वाले सरकारी विद्यालय में पास हुए। इतने ही जिलों में का जो हमने आकलन किया तो 13,000 समथिंग बच्चे निजी विद्यालयों में 75% नंबर लाने वाले पास हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों का स्तर पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ये ठीक है, कुछ कमियां होंगी, निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है और हम सुधार करें।